दिनों सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक बागेश्वर धाम सरकार एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हिरेन शास्त्री पर आरोप लगाया जा रहा है कि इनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, ये केवल लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और देश में केवल अंधविश्वास और जादू टोने को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, सब कुछ जानेंगे। इससे पहले जानते हैं कि हिरेन शास्त्री से बाबा बागेश्वर धाम बनने तक का सफर। तो बाबा बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है, जिसके मठाधीश हिरेन शास्त्री है, जिनके ऊपर ये सारा आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम बालाजी का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि छतरपुर की गड़ा गांव में एक पहाड़ी के ऊपर भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित है। इसके पास ही गांव के लोग अंतिम संस्कार भी किया करते थे और साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ जादू टोना भी किया करते थे, पर यह सब उस समय तक बहुत छोटे स्तर पर किया जाता था। पर इसके कुछ समय पश्चात हिरेन शास्त्री के दादाजी ने भगवान शंकर की मूर्ति के बगल में ही बालाजी की मूर्ति स्थापित कर दी, जिनके बाद इन्हें दादा गुरु कहा जाने लगा। जिसके बाद से हिरेन शास्त्री का पूरा परिवार इस स्थान से जुड़ गया, जिसे आज बागेश्वर धाम कहा जाता है। दादा गुरु के बाद हिरेन शास्त्री के पिता भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे और खेती बाड़ी का काम किया करते थे। इसी दौरान सन 1996 में 4 जुलाई को हिरेन शास्त्री का जन्म हुआ। कहा जाता है कि इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई करी है और इसके बाद से इन्होंने अपने पिताजी की तरह सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे। इस दौरान ये गड़ा में स्थित बालाजी के मंदिर में भी जाया करते थे और इसी दौरान इन्होंने आसपास के लोकल मीडिया को बुलाया और कहा कि गड़ा में इनका एक सिद्ध स्थान है, यहाँ पर लोग आए, भगवान का दर्शन करें और उनका चमत्कार देखें। पर उस समय हिरेन शास्त्री को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, पर समय के साथ इनके साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़ गए जिन्हें सोशल मीडिया यूज करना आता था। इन्होंने हिरेन शास्त्री को सोशल मीडिया से जोड़ा, जिसके बाद इन्हें प्रचार की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग हिरेन शास्त्री को जानने लगे और लोग इनके सिद्ध स्थान गड़ा में आने लगे और अपनी अर्जी लगाने लगे। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर ओम बागेश्वराय नमः का जप किया जाता है और दिव्य दरबार का हिस्सा बनने के लिए बागेश्वर धाम में ही टोकन कटाना होता है, जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता देना होता है। जिसके बाद दिव्य दरबार कब लगेगी, इसकी पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम सरकार खुद ही देते हैं। लोगों के पास कॉल कर दिव्य दरबार की सूचना दी जाती है और इसी दिव्य दरबार के अंदर ही बागेश्वर धाम सरकार लोगों की मन की बात बिना कहे ही जान जाते हैं और इसे एक पर्चे पर लिख देते हैं और यही इनकी सिद्धि है। समय के साथ इनसे और भी लोग जुड़ते गए और दिव्य दरबार में रोजाना हजारों लोग आने लगे, जो कि मंगलवार और शनिवार को लाखों में भी बदल जाती है। पर जैसे जैसे इनको प्रसिद्धि मिली, इन्हें पसंद और नापसंद करने वाले दोनों तरह के लोगों की संख्या बढ़ने लगी और इस समय तो इन पर एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। असल में नागपुर के रेसिम बाग में रामचरित चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार भी लगना था। पर इसी दौरान महाराष्ट्र के एक संगठन ने इन पर आरोप लगाया कि ये देश में केवल अंधविश्वास और जादू टोने को बढ़ावा दे रहे हैं, इनके पास कोई सिद्धि है ही नहीं। संगठन ने बाबा को खुली चुनौती दी कि इनके पास कोई शक्ति या फिर सिद्धि है तो वे संगठन के सामने अपना चमत्कार दिखाएं। अगर ऐसा कर पाते हैं तो संगठन उन्हें 30 लाख रुपए देगी। पर हिरेन शास्त्री चुनौती को ना स्वीकारते हुए 2 दिन पहले ही भाग निकले। संगठन की माने तो ये आयोजन 5 जनवरी को शुरू हुआ था, जो कि 13 जनवरी तक होना था, पर बाबा बागेश्वर धाम 2 दिन पहले ही 11 जनवरी को भाग निकले। संगठन का मानना है कि राम नाम की आड़ में भूत प्रेत का दरबार लगाते हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। पर जब हिरेन शास्त्री से इस चुनौती के बारे में पूछा गया, तब इन्होंने इस चुनौती को साफ साफ इनकार कर दिया और कहा इन्हें कोई चुनौती मिली ही नहीं। अगर उन्हें चमत्कार देखना है तो वे रायपुर आ जाए। आपको बता दें बागेश्वर धाम सरकार का दरबार इन दोनों रायपुर में लगा हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जिनको भी चमत्कार देखना है वे रायपुर आ जाए। उन्होंने सोशल मीडिया और संगठन को खुला आमंत्रण दिया कि वे आए और उनका चमत्कार देखें। और दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार पर लगाए गए आरोप अगर सच साबित होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। पर जिस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया और संगठन को खुला आमंत्रण दिया, ये बात देखने लायक होगी कि आखिर दरबार में होगा क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।